तुम दोनों को ही प्रॉपरली आवाज़ आ रही है? एक बार चेक कर लो, नमन और माधव। कोई तो आया, रिहान आया है, ले आओ ले। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तुम्हें मल्टीप्लिकेशन हमने करा दी, अब हमें आगे के क्वेश्चंस करने हैं एंड देन हमें क्या करना है, आगे का टॉपिक करना है। 2 टॉपिक इसमें बचे हुए हैं बस, खाली वो कराने, फिर ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम डिटरमिनेंट पे आ जाएंगे। मतलब 2 टॉपिक बचे हैं बस हमारे खाली इस चैप्टर के अंदर। तो पहला क्वेश्चन, तुम्हें मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले हमने मैट्रिक्स में सीखा, क्या मैट्रिक्स बनानी सीखी हमने, फिर उसके बाद मैट्रिक्स कैसे बनती है, फिर एडिशन सीखा उसका, सब्ट्रैक्शन सीखा उसका, फिर हमने उसका सीखा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी सीखा था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं हमारे पास। एंड देन उसके बाद और भी चीज़ें सीखनी है हमें, जैसे कि एक चीज़ और होगी ट्रांसपोज यहाँ पर। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स। ठीक है, 2 टाइप की मैट्रिक्स और पढ़नी है, 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हम कहेंगे हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो हमारे लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं, बाकी सारा हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तुम्हारा एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, सब कर लिया हमने। और एक चीज़ छोटी सी है कि वर्ड प्रॉब्लम करनी है हमें इसके ऊपर, और कुछ नहीं है, बस दैट्स इट, सारा ख़त्म हो गया हमारा। वर्ड प्रॉब्लम वो छोटी छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम्स है और कुछ भी नहीं है उसके अंदर, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है, नथिंग एल्स। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन, अब अगर किसी को आइडेंटिटीज़ याद नहीं है तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। कुछ कुछ तो हमारे बहुत काम किया है, जैसे अगर मैं किसकी बात करूँ, साइन ए प्लस बी की बात करूँ तो विच इज़ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। फिर माइनस यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, और कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है हमारे पास कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बट जैसे यहाँ माइनस आता है यहाँ पे क्या आना शुरू हो जाता है, प्लस आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से हमें कॉस 2a की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, विच इज़ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट, एंड 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अभी थोड़े दिनों पहले ही करी है तुमने, जस्ट 11th में। साइन 2a की पता होनी चाहिए तुम्हें, क्या होती है हमारे पास 2 साइन ए कॉस ए। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हमारी यहाँ पे यूज़ होंगी इस चैप्टर में वो यही हैं, खाली एंड खाली, तो ये तुम्हें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, पहला क्वेश्चन, फिर हम आगे के टॉपिक करें। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बोला है हमारे पास सिंपल सी चीज़, विच इज़ कि ए हमें दिया हुआ है, इफ़ ए इज़ दिस एंड, तो हमें क्या शो करना है, इफ़ ए ये है तो ए स्क्वायर शुड बी कॉस 2a साइन 2a माइनस साइन 2a और कॉस 2a होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करोगे एंड देन तुम्हें प्रूफ करना होगा कि यही आना चाहिए। ठीक है, करो भाई। ये हाँ 2 क्रॉस 2 की, क्योंकि अगर हम देखें तो ए जो है वो 2 क्रॉस 2 की है, ए भी क्या है 2 क्रॉस 2 की, तो 2 क्रॉस 2 की ही तो बनेगी ए स्क्वायर भी, और वही उन्होंने दे भी रखा है कि 2 क्रॉस 2 की ही बननी चाहिए एक्चुअली में। हो गया प्रूफ, चलो भाई अगला करते हैं फिर। ठीक है, सबका हो गया भाई हमारा, ठीक है करो भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास 3 मैट्रिक्स है, उनको आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम देखें तो फर्स्ट वन का जो ऑर्डर है हमारा वो है 1 क्रॉस
3 का ऑर्डर कि एक रो है और 3 कॉलम है, दूसरे वाला है 3x3 का, जिसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद वो 1x3 का आएगा, यानी कि इस जैसा ही आएगा। उसको किससे का करना है हमारे पास 3x1 से, तो उसका जो आंसर आएगा 1x1 आएगा, जो कि क्या आना चाहिए ओ, यानी कि ओ मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स यानी कि 0। तो वहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। हाँ, तो इफ़ दिस इज इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 0 यानी ओ यानी कि नल मैट्रिक्स, अगर ये पूरी चीज़ नल मैट्रिक्स के इक्वल है तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है माधव, सही है। किसमें, लास्ट वाले में है? क्या आ रहा है बताओ। 23/4 तो नहीं आएगा। हाँ, -5/3 इज द राइट आंसर। सही आ रहा है तुम्हारा, -5/3 आएगा। हो गए भाई बाकी लोग? सेकंड नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? ये वाला सेकंड नहीं हो रहा? चलो भाई कराते हैं। सेकंड हो गया, नीचे रखना। एक मिनट हो गया। माँ ये कह रहा है कि रुक जाओ। चलो भाई रुक जाते हैं, नेक्स्ट करो ट्राई, जिनका हो गया। बड़े अच्छा क्वेश्चन मिला था एक। क्या गलत कर दिया तुमने? दे लो, नेक्स्ट करो। फिर मैं कराती हूँ माधव, ये वाला कहाँ पे गड़बड़ी हुई है देखते हैं एक बारी। ठीक है, सही आ रहा है। करेक्ट है भाई, रियान और वो भी सही आ रहा है तुम्हारा।
ठीक है भाई, लाओ कराएं। हो गया सबका? लो पहले वाले करा दे, फिर तुम लोग करना थर्ड अपना आराम से। जिनका हो गया करते रहो अपना। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले पे आते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है हमारे पास, ए दे रखा है तुम्हें कॉस अल्फ़ा माइनस और साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड देन कॉस अल्फ़ा एंड देन हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर इज ए इंटू ए, यानी कि ए और ए को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड देन कॉस अल्फ़ा अगेन। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसी से कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एंड देन माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब तुम्हें पता है फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम होता है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के हिसाब से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड कॉलम होता है तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो गया हमारे पास ये। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा एंड देन माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो गया यहाँ पर। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अगर तुम्हें याद हो तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा, कॉस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा विच इज़ नथिंग बट साइन 2 अल्फ़ा। ये हो जाएगा -2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये फिर से वही चीज़ बन रही है जो ऊपर बनी हुई है। ठीक, कॉस 2 अल्फ़ा है हमारे पास, ये माइनस यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा आ गया, यहाँ पे माइनस साइन 2 अल्फ़ा हो गया हमारे पास क्योंकि माइनस बाहर रहेगा और ये कॉस 2 अल्फ़ा हो गया। ये वाला सबका आ गया, यहाँ प्रूफ करना था, हो गया हमारा कंप्लीट ये। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में पता नहीं क्या दिक्कत हुई। अगर हमें क्या करना है, ये मेरे पास कितने की मैट्रिक्स है, ये 1 रो और 3 कॉलम की मैट्रिक्स है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बस मुझे करना क्या है, 1x और 1 को इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। और ये मुझे पता है कि इसका आंसर जो आने वाला है वो पहली मैट्रिक्स जैसा ही आने वाला है। फर्स्ट 1 क्रॉस 3 का ही आएगा इसका जो आंसर आएगा। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम करोगे तो पहला एलिमेंट बनेगा विच इज़ 1 प्लस 4x प्लस 3। फर्स्ट और सेकेंड कॉलम इज़ 2 5x प्लस 2। फर्स्ट और थर्ड कॉलम इज़ 3 प्लस 6x प्लस 5। ये बन गया मेरा। अब इसको मुझे पूरे को मल्टीप्लाई करना है 1 - 2 एंड 3 से। यहाँ पे लिख देती हूँ 1 - 2 एंड 3, ये पूरा 0 के इक्वल है। 1 - 2 एंड 3, ये पूरा 0 के इक्वल हमारा। अब फर्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो गया 4 + 4x, ये हो गया 4 + 5x और ये हो गया हमारे पास 8 + 6x, 8 + 6x। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 1 - 2 और 3 से और ये क्या देगा मेरे को, नल मैट्रिक्स देगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, इसका 3 इंटू ये 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। तो आंसर क्या आएगा, 1 क्रॉस 1 का फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम। तो 4 + 4x 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -2 मल्टीप्लाई 4 + 5x, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 8 + 6x। ये पूरा क्या बनेगा, 0 के इक्वल बनेगा। अब इसको करोगे तो क्या आएगा, 4 + 4x -8 -10x एंड देन 24 + 18x। ये पूरा 0 के इक्वल हो गया क्योंकि वो क्या होगी, नल मैट्रिक्स होगी। तो ये पूरी चीज़ 0 के इक्वल हो गई जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कितना है हमारे पास, 8x + 4x 12x एंड यहाँ पे हो गया हमारे पास -4x और +20 = 0। तो x विल बी -20 बाय कितना हो जाएगा, ये 12। 3 4 से कैंसिल कर दो इसे, 4 5 एंड 4 3 ठीक है, करेक्ट। अब नेक्स्ट वाला ट्राई करके देखो, द थर्ड वन। इसमें हमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन दोनों का जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होने वाला है। ठीक है, ये लो नेक्स्ट करो। फोर्थ वन,
थर्ड का आंसर 1/5 है। बता दूँ, एक सेकेंड। हाँ सही आ रहा है, 1/5 इज़ द राइट आंसर। ये इस वाले क्वेश्चन में x की 2 वैल्यू आ रही है। हाँ 2 ही आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रही होगी शायद से, तो 2 आएंगी। सही बात है। -2 और -1 आ रहा है। ठीक है, -2 और -1 इज़ द राइट आंसर। हाँ मैं भेज रही हूँ आपको। ठीक है। हाँ सही आ रहा है, 1/5। ठीक है, सही है। हो गया 43। ठीक आ रहा है उसका आंसर। हाँ ठीक है भाई, फिर तो अच्छी बात है ये। नेक्स्ट करो। नमन और विहान, तुम्हारे आंसर्स आ रहे हैं? फोर्थ वाले के होंगी। मैं भी फोर्थ कर रहा हूँ, थर्ड तक हो गया। ठीक है। -7 है ला इसका आंसर। लैम्डा की वैल्यू हाँ जिसके फोर्थ का आंसर क्या है? उसका तो -1 -2 आ रहा है। माइनस हाँ -7 आएगी माधव, यही बता रहे हो शायद। हाँ ठीक आ रही है। क्या बात है? -2 -1 -1 है क्या? -2 -1 2 आएंगी। मेरा -4 आ रहा है, -4 आ रहा है। -4 आ रहा है, -2 आ रहा है। करने दो भाई, नहीं करेंगे आराम। ला मैं चेक करती हूँ, रुको अभी। अब नेक्स्ट करके देखो भाई, ये लो, ध्यान से पढ़ना। जिन जिनका हो गया नेक्स्ट करो। ए पता है, A की पावर 16 सेकंड आ रहा है फिर अभी। -7। सॉरी -7। लैम्डा की वैल्यू -7 आएगी। जी इसका -1 -2 आएगा। जल्दी पूछो। हाँ ये A की पावर 16 कैसे निकालेंगे? अभी भाई टेंशन फ्री रहो। ये क्या होगा, 8 -4 is 4। अच्छा जी।
ए की पावर 16 निकालनी है तो पहले ए की पावर 2 निकालो, ए स्क्वायर निकालो पहले, देखो ए स्क्वायर क्या आ रहा है। अब दोनों -2 आ रहे हैं। ए स्क्वायर तो सारे जीरो आ गए। ए स्क्वायर 0 आ रहा है। अब वो जब ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 4 आएगा। नॉर्मल कॉमन सेंस से ए की पावर 4 भी क्या आएगा, 0 0 ही आएगा। अब ए की पावर 4 को ए की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 8 आएगा, वो भी 0 0 ही आएगा। ए की पावर 8 ए की पावर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 16 आएगा, वो भी 0 0 ही आएगा। क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये कितने की है, 1 क्रॉस 3 की है और 3 क्रॉस 1 की है, तो 1 बनना चाहिए ना। ठीक ये है। भी कहाँ से आया? हो गया। 1 क्रॉस 1 की है। फिर तो उसमें क्वालिफिकेशन हो जाएगी। हाँ वही मैंने की तो बोल रही हूँ। अच्छा करना पड़ेगा क्या? और क्या। नेक्स्ट करो, ए की पावर n निकालना है तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो, फिर ए क्यूब निकालना, ठीक है, फिर ए की पावर 4 निकालो, इतना पहले करो। इफ़ ए इज़ गिवन प्रूव दैट ए की पावर जो n है फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n, हमें क्या करना है उसे, हमारा ये आंसर आना चाहिए, प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो अगर हमने ए स्क्वायर निकाल दिया, ए क्यूब निकाल लिया तो वहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं। इसमें तो एक पैटर्न टाइप का बन रहा है। क्या बन रहा है? इसकी हाँ पैटर्न pattern बनेगा। टाइप का बन रहा है। हाँ उस पैटर्न से हम क्या कर सकते हैं, उसको वापस से ही क्या कर सकते हैं, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके ए की पावर n निकाल सकते हैं हम। ए की पावर n जो आएगी वो यही प्रूव हो जाएगी फिर। तो डायरेक्ट लिख देते हैं। हाँ डायरेक्ट लिख दो। हो गए सबके? ये आपने करा दिया था शायद वो क्वेश्चन नंबर पे। क्या करा दिया था? क्वेश्चन नंबर उसके बाद। मुझे नहीं पता, मुझे 5th पे है तू अभी? बाप रे, हो सकता है करा दिया हो, मुझे नहीं पता, माइट बी पॉसिबल। ये भी करा नहीं है।
ये लो नेक्स्ट करके देखो। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, पैटर्न से ऑब्जर्व करके सबने निकाल दिया कि वही आएगा, करेक्ट आ रहा है वो। एक और मेथड भी मैं इसका बताऊंगी कि कैसे करना है। पैटर्न से तो तुम लोगों ने निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ए दे रखा है तुम्हें आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 2x2 की मैट्रिक्स होगी वो, ठीक है। ऑर्डर 2 का मतलब ये है शो दैट आई प्लस ए और आई माइनस ए इज आई प्लस ए जो आएगा वो इक्वल्स टू क्या आएगा, आई माइनस ए मल्टीप्लाई बाय दिस पूरा मैट्रिक्स, ठीक है। इसके इक्वल आएगा, हमें शो करना है ये चीज़। तो अगर हम LHS निकाले RHS निकाले वो इक्वल आ जाए, दैट मीन्स क्या होने वाला है, ये प्रूव हो जाएगा। हाँ, तो अगर ए स्क्वायर 0 आ रहा है तो ए की पावर 4 भी क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो 0 इंटू 0 0 अगेन। अब फिर मुझे ए की पावर 4 भी 0 आ गया, तो ए की पावर 8 क्या आएगा, ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 4 वो भी 0 आ जाएगा। ए की पावर 16 क्या होगा, ए की पावर 4 8 इंटू ए की पावर 8 वो भी क्या आ जाएगा 0। यानी कि ए की पावर 16 इज अ नल मैट्रिक्स, समझ गए। हाँ बस लिखना पड़ेगा उसके अंदर, अगला कर मैं बता दूँ लिखना कैसे। अब मुझे निकालना है ए इज दिस, ए की पावर n ये होगा, ठीक है। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए क्यूब निकालेंगे और ए की पावर 4 निकालेंगे, फिर पैटर्न ऑब्जर्व करके देखेंगे तो वही आएगा, ए की पावर कंक्लूड कर देंगे वहाँ से। हाँ 3 निकाल लो एटलीस्ट, ये एक तो उन्होंने ही दे दिया। किसका, ए की पावर n का 1n ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आ रहा होगा हमारे पास 1 2 0 1, ए क्यूब आएगा हमारे पास 1 3 0 1, ठीक है। ए की पावर 4 आएगा 1 4 0 1। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है, सेम है। जैसे जैसे पावर चेंज हो रही है वैसे वैसे खाली क्या चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, समझे। ऑब्जर्विंग द पैटर्न्स। कौन सा, ये एक ही क्वेश्चन है। इफ़ ए इज दिस आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 शो दैट आई प्लस ए, और आई प्लस ए जो होगा वो इक्वल होगा किसके, आई माइनस ए मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स। तो हम क्या करें, अगर LHS और RHS को सॉल्व करोगे अगर वो सेम आ गए तो दैट मीन्स ये प्रूव हो जाएगा। अभी तक तो किसी का प्रूफ हुआ नहीं है शायद, ये और किसी का एट्थ वाला। मैं एक स्टेप तक तो पहुंच गया, ये निकालो उसको मल्टीप्लाई करो, कहाँ पे फंस गए, भेजना एक बारी, ऑब्वियस सी बात है।
ये सही है। अब आई माइनस ए जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करो, इस पूरे से। कर दिया वो तुमने, अगले को भेजा है। दैट इज कॉस अल्फा टेन अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। एंड देन एलसीएम मत लो उसे। ये जो लास्ट वाला स्टेप है अवॉइड दिस, इसको एलसीएम मत लो। अब एक चीज़ बताओ, हम अल्फ़ा बाई टू में हमारे पास कुछ चीज़ें और अल्फ़ा में कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर हम अल्फ़ा बाई टू और अल्फ़ा में चीज़ें रखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा ये। नहीं लगा सकते ना, मतलब cos A cos B plus sin वो लगाओ फिर, लगाओ वो लगाओ। टेन टू अल्फ़ा क्यों चाहिए बट, ये वाला तो हो नहीं रहा, एक ये बार लाओ मैं कराऊँ, ठीक है। कर लिया यहाँ तक सही इतना से। दोबारा इतना भेज दिया। लाओ भाई जितना। उसके बाद छोटी सी चीज़ शायद तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी जिसमें तुम फंस रहे हो, है ना सही। हाँ तो सही तो क्या है वो भी। अब ये अल्फ़ा बाई टू प्लस अल्फ़ा बाई टू, ये थ्री अल्फ़ा बाई टू हो गया। गलत आइडिया नहीं लगाई है। कॉस अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा और प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा, क्या होगा जब प्लस होता है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगती है। तो उनको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर, तो सही आ रहा है तुम्हारा आंसर, वहाँ तक पहुँच चुके हो, ठीक है। देखो पहले एट्थ ही करते सबसे पहले हम। अगर एट्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एट्थ क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, ये पूरा दे रखा है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है हमारे पास। तो मुझे LHS निकालना है और RHS निकालना है। सबसे पहले मैं LHS निकाल लेती हूँ, I प्लस ए। आई इज़ नथिंग बट 2x2 की मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस ए क्या होगा हमारे पास 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू और अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई टू और 0 होगा यहाँ पर। तो ये जो LHS आएगा 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू और टेन अल्फ़ा बाई टू और ये 1 आ जाएगा। यहाँ तक सबका सही आया होगा, ठीक है। यहाँ तक सबका करेक्ट है। उसके बाद उसके आगे भी काफ़ी हद तक तुम लोग सही ले आए होगे, उसके बाद कहीं ना कहीं फंसे होगे। अगर हम RHS पे आएँ तो RHS में मेरे पास क्या है, आई माइनस ए है और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे, इस पूरे से। तो पहले मैं आई माइनस ए ही निकाल के आती हूँ। आई माइनस ए क्या होगा 1 0 0 1, उसको माइनस करना है मुझे किससे, इस पूरी मैट्रिक्स से, विच इज़ नथिंग बट 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू और क्या हो जाएगा टेन अल्फ़ा बाई टू और यहाँ पर नथिंग बट 0। करेक्ट, ये काम करना था। तो ये काम करते हैं तो 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, 0 में से माइनस टेन अल्फ़ा गया तो प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू बचेगा और 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू टेन अल्फ़ा बाई टू होगा और 1 माइनस 0 इज़ 1, ठीक है। अब इस पूरी चीज़ को किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, नथिंग बट कॉस अल्फ़ा और क्या दे रखा है माइनस साइन अल्फ़ा एंड देन अगर देखा जाए तो साइन अल्फ़ा और क्या दे रखा है कॉस अल्फ़ा,
ठीक, यहाँ से अब तुमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया होगा अच्छी तरीके से। फर्स्ट फर्स्ट कॉलम तो कॉस एल्फा प्लस टैन एल्फा बाई 2 साइन एल्फा, यहाँ तक कर दिया तुमने। फर्स्ट और सेकंड कॉलम माइनस साइन एल्फा, और क्या होगा हमारे पास फर्स्ट, हाँ माइनस साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा टैन एल्फा बाई 2, करेक्ट, यहाँ तक भी तुम कर चुके हो। उसके बाद अगर हम इधर आए फर्स्ट और सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पर, तो माइनस कॉस एल्फा टैन एल्फा बाई 2 और प्लस साइन एल्फा हो गया। उसके बाद अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस साइन एल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एल्फा टैन एल्फा बाई 2 और प्लस कॉस एल्फा होगा। यहाँ तक सब पहुँच गए, तुम सब यहाँ पर हो ऑलरेडी, ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक पहुँच गए होंगे। उसके बाद मेरे को इतना समझ में आया कि अगर मैं ऑब्जर्वेशन करूँ कि मुझे जो पर्टिकुलरली आंसर चाहिए इसको मैच कराने के लिए वो किस में चाहिए, एल्फ़ा बाय 2 में चाहिए, करेक्ट। तो मुझे एल्फ़ा बाय 2 चाहिए, एल्फ़ा नहीं चाहिए। तो मैं इस चीज़ को खोल रही हूँ, ठीक है, इस चीज़ को भी खोल दूँगी, इस चीज़ को भी खोल दूँगी, इस चीज़ को भी खोल देंगे, इन सब चीज़ों को खोलेंगे हम। अब क्या खोलना है, पहले मैं खोल रही हूँ कॉस एल्फ़ा को, ऐसे ही रखा मैंने, इसको लिख दिया मैंने साइन एल्फ़ा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2, देख सकती हूँ, और इसको लिख दिया मैंने 2 साइन एल्फ़ा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2। आइडेंटिटी किसकी, साइन 2 एल्फ़ा 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसी साइन थीटा की आइडेंटिटी क्या होगी, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऐसी साइन एल्फ़ा की क्या होगी, 2 साइन थीटा एल्फ़ा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2, करेक्ट है यहाँ तक, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको और इसको कैंसिल कर दिया, दे आर इन मल्टीप्लाई, तो वो कैंसिल हो गए। अब ऐसी सेम काम हम यहाँ करेंगे, तो -2 साइन एल्फ़ा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी रखनी है ज़रा देखते हैं, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ, रख देते हैं यहाँ पे वो वाली साइन वाली रख देते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2, और टैन को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एल्फ़ा और साइन एल्फ़ा बाई 2, और क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस एल्फ़ा बाई 2। कॉस वाली रखनी, कॉस वाली रख लो, ठीक है, यहाँ तक करा है, नहीं तो एलसीएम लेके भी तुम्हारा हो ही जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी सेम कहानी होगी, इसको मैंने इसको चेंज कर सकते हो किसमें हमारे पास, इसको हम लिख देते हैं कुछ भी अभी के लिए 1 - 2 साइन स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 लिख रही हूँ मैं इसे, या फिर कॉस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा भी लिख सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास कितना, साइन एल्फ़ा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2, माइट भी हो सकता है मुझे आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ जाए, सो 2 साइन एल्फ़ा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2, यहाँ का तो मेरा आ ही चुका है, साइन एल्फ़ा को 2 साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा बाई 2 लिख सकती हूँ मैं, और टैन को लिख सकती हूँ साइन एल्फ़ा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2, ये और ये कट जाएंगे हमारे पास, और वो कॉस एल्फ़ा बचेगा, जो ये चीज़ और ये चीज़ पूरी सेम आएगी, ये चीज़ और ये चीज़ पूरी सेम आएगी। अब अगर मैं इधर ध्यान से देखूँ तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2 साइन स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2, करेक्ट। और अगर मैं इसको लिख दूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 - 2 साइन स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2, और वो क्या बन रहा है, इस चीज़ को मैंने लिखा है ये, ठीक है, और वो क्या आ रहा है मेरे पास +2 साइन स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब इधर भी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम, मेरे पास एक माइनस का ये है, अगर मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्यूब आ जाएगा एक तो, हाँ, और मुझे मल्टीप्लाई क्यूब आ जाएगा। अगर मैं इस आइडेंटिटी को चेंज करके क्या सिर्फ नॉर्मल लगाऊँ तो कॉस स्क्वायर एल्फ़ा और माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा, तब भी क्यूब आएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर एल्फ़ा -1 लगाएं अगर हम तो ये आएगा हमारे पास कुछ, ठीक है, ये लगा लेते ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ, मैंने को लगा ये था कि क्यूब से बचने के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा, 2 कॉस स्क्वायर एल्फ़ा -1, तो अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, थोड़ा सा मैं अलग से सॉल्व करके लिख रही हूँ, यहाँ पे जगह बहुत कम है, इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूँगी पूरी एंड पूरी को, ठीक है, यहाँ पे ले आता है, तो इस पूरी को अगर मैंने सॉल्व किया तो क्या आने वाला है, लेट्स सी, ये इसके साथ यहाँ पे था, करेक्ट, ये कुछ ऐसे है, तो -2 साइन एल्फ़ा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2, और ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 2 साइन क्या बनेगा कॉस स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2, और क्या बनेगा हमारे पास साइन एल्फ़ा बाई, एक तो पहली बात तो एक कॉस कट जाएगा, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक कॉस, ये एल्फ़ा बाई 2 था, करेक्ट, ठीक है, वो एल्फ़ा बाई 2 होगा, लिखा नहीं एल्फ़ा बाई 2, तो ये दोनों एक कॉस तो कट जाएंगे हमारे पास, एक ही बचेगा हमारे पास, तो 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2, और क्या आ जाएगा हमारे पास साइन एल्फ़ा बाई 2। अब दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एल्फ़ा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2, ये और ये क्या हो गए, और वो क्या बचा माइनस टैन एल्फ़ा बाई 2, तो अलग अलग से निकाल के भी डाल सकते हो वहाँ पर। अब यही चीज़ मुझे यहाँ पर अलग वाली चाहिए, ये रही,
पूरी की पूरी, ठीक है। इसको भी मैं अलग से सॉल्व करके वहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि वहाँ पे 4 फंक्शन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल काम है। अब यहाँ पे भी सेम काम करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 2 cos अल्फ़ा बाई 2, और क्या करेंगे माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद, और प्लस 2 यहाँ पे क्या है, और साइन अल्फ़ा बाई 2 भी है यहाँ पे। एक तो कट गया और एक बचेगा, और वो साइन भी तो मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, उसको tan लिख दिया मैंने, एंड देन यू गेट 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2। अब इसको खोलूँगी ब्रैकेट को, तो 2 cos अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, और प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2। अब ये दोनों फिर से क्या हो जाएंगे tan अल्फ़ा बाई 2। समझ गए यहाँ तक? सारों का अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। अब सेम तरीके से कौन सॉल्व होएगा, ये वाला शायद मैं पहले ही सॉल्व करके आ चुकी हूँ, आधा आधा मैंने काट दिया है, काम दे रहा, इसमें मैंने कॉस और कॉस काट दिया है शायद एक, ठीक है, हाँ एक कॉस और कॉस काट दिया है, वहाँ पे बचा है मेरे पास 2 साइन स्क्वायर, हाँ ठीक है। इस वाली चीज़ में मेरे पास सिर्फ छोटी सी चीज़ बची है, ये रहा। अगर हम यहाँ पे आए तो ये कुछ ऐसा था एक्चुअली में, अगर हम उसको ऊपर से लेके आए तो मैंने उसको चीज़ें सॉल्व करी थी। ये रहा फोर्थ वन, ये फोर्थ वन था साइन अल्फ़ा tan अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और मैंने सारे अलग से सॉल्व किए, तो इसको मैंने लिख दिया था 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, इसको लिख दिया साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, और इसको मैंने लिख दिया, इसको मैंने काट दिया यहाँ पर, ये हो गया मेरे पास 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और इसको मैंने लिख दिया था यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो यहाँ पे आ गया प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये और ये कट गया और क्या आ गया, ठीक है। तो सबको पुट कर देते हैं। पहले वाले का जो आंसर आया वो आया हमारे पास 1, ठीक है। दूसरे वाले का जो आंसर आया वो आया हमारे पास माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, तीसरे वाले का आया हमारे पास tan अल्फ़ा बाई 2, और चौथे वाले का 1 आया, ये रहा 1। इससे पहले tan अल्फ़ा बाई 2 आया, तीसरे वाले का था, उससे पहले माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 आया, दूसरे वाले का था, और सबसे पहले वाले का मैंने उसी के अंदर सॉल्व किया था और उसको 1 निकाला था, करेक्ट। क्लियर हो गई बात? तो मैंने इस तरीके से किया और वही आइडेंटिटी मैच हो गई जो हमारी लेफ़्ट साइड आ रही थी। एक तरीका ये करने का, दूसरा तरीका भी हो सकता है अगर तुम्हें ऐसा नहीं आता, बट ये ध्यान रखना कि थोड़ा या तो छोटा छोटा लिखो, या फिर क्या करो अलग अलग सॉल्व करके डाल दो उसके अंदर, बेस्ट तरीका। आधा नहीं है, ऐसा नहीं है माधव। अब मेरे पास आई प्लस ए तो मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ 1, और क्या हो जाएगा माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और tan अल्फ़ा बाई 2 और 1, ठीक है, मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ दोनों को प्लस करके। अब मेरे को RHS निकालना है, तो RHS निकालने का और भी एक तरीका हो सकता है। मैंने पहले क्या निकाला था, आई माइनस ए इज़ नथिंग बट आई में से 1 में से ये था मेरे पास 1 0 0 1, इसमें से ए को माइनस करना, तो 1 में से माइनस करेंगे किसको, हमारे पास ए को, विच इज़ 1, माइनस 0 0 0 माइनस ऑफ माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, और 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, 1 माइनस 0 इज़ 1, ये मैंने पहले भी निकाला था, ये मेरा क्या है आई माइनस ए है। अब इसको कोई कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये हमारे पास साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना था, ये पहले भी किया हमने, ठीक है। ये हमारे पास पूरा RHS है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस अल्फ़ा, ठीक है, और प्लस साइन अल्फ़ा, और ये आ जाएगा tan अल्फ़ा बाई 2, दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन अल्फ़ा, और ये आ जाएगा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड कॉलम सही है। अब यहाँ पे इसको करोगे तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा, और क्या आ जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा, और ये हो गया tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा, सही है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं वो वाला मेथड नहीं लगाने वाली जो मैं पहले लगा रही थी। मैंने पहले वाले में क्या किया था, सबको जो अल्फ़ा वाले उनको क्या कर दिया था, सॉल्व करके खोल दिया था आइडेंटिटी की मदद से, बट इस बारी मैं अलग कर रही हूँ। उसमें मैंने इसको साइन अल्फ़ा ही रखा है, ठीक है, इसको मैंने खोल दिया विच इज़ साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2। क्या मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकती हूँ? इसको भी मैंने ऐसे ही रखा है, और इसको क्या कर दिया, साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2 में चेंज कर दिया, और इसे कॉस अल्फ़ा ही रखा। ऐसे में सेम काम यहाँ पे कर रही हूँ, तो माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे क्या किया, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, बस, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम काम, साइन अल्फ़ा, और ये हो गया साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा और प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं, तो जब मैं एलसीएम लूँगी तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पूरा बॉक्स के अंदर है। पिछली बार भी थोड़ा छोटे छोटे लिखते हैं तो ईजीली हो जाता हो। अब यहाँ पे क्या, जब मैंने एलसीएम लिया तो क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा,
कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन अल्फा और क्या आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 और प्लस साइन अल्फा बाई 2 और क्या आएगा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2, सही है। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे जब एलसीएम लूँगी साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा और ये आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 और नीचे फिर से कॉस अल्फा बाई 2 ही बचेगा, ठीक। अब इधर लो एलसीएम साइन अल्फा और ये हो गया साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2 और नीचे बचा फिर दोबारा से कॉस अल्फा बाई 2, करेक्ट। चेक कर लो यहाँ तक। हाँ, अब ये क्या बन रही है आइडेंटिटीज़ बन रही हैं। ये हो गया हमारे पास कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी विच इज़ कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ क्या बन रही है हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज़ नथिंग बट साइन अल्फा बाई 2 साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन कौन सी बन रही है हमारे पास, साइन ए माइनस बी की बन रही है, तो साइन ए माइनस बी, सही है, ये बन रही है। पर ध्यान रखना उसमें ए कौन है अल्फा बाई 2 और बी कौन है अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बन रही है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास साइन ए माइनस बी की बन रही है फिर दोबारा से, पर ए यहाँ पे अल्फा है और बी हमारे पास अल्फा बाई 2 है। अब यहाँ पे क्या बन रही है सिंपल बन रही है, तो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी यानी कि कॉस ए माइनस बी की अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, ठीक। अब ये हमारे पास बन गई। अगर मैं देखूँ यहाँ पे ध्यान से तो कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 क्या होगा अल्फा बाई 2, एंगल तो माइनस कर सकते हैं ना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या होगा साइन माइनस अल्फा बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 और ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। अब तुम खुद सोचो, जो हमारा साइन में हमने एक रूल पढ़ा था, ठीक है, कॉस में जब भी नेगेटिव होता है वो क्या करता है उसको खा जाता है, हटा देता है अंदर, ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, बट साइन में वो नेगेटिव क्या आ जाता है बाहर आ जाता है, ठीक है ना, करेक्ट। तो ये कहाँ आएगा नेगेटिव बाहर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा बाई 2 और क्या आएगा हमारे पास नथिंग बट माइनस साइन अल्फा बाई 2 और ये क्या आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 और ये क्या आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम वो कि हमारे को तो क्या लाना था टेन में लाना था, हम लेके किस में आ गए इसे साइन और कॉस में। हाँ ठीक है, एक नीचे से ही बोल रहा है ये, हमने उसको मिस कर दिया कि यहाँ पे क्या है कॉस अल्फा बाई 2 है, यहाँ पे भी मैंने मिस कर दिया कॉस अल्फा बाई 2 है और ये क्या था कॉस अल्फा बाई 2 था और यहाँ पे भी क्या था कॉस अल्फा बाई 2, सही बात बोल रहा है ये मैंने छोड़ दिया। कॉस अल्फा बाई 2 और ये भी क्या होगा कॉस अल्फा बाई 2, ये भी कॉस अल्फा बाई 2 है और ये क्या है हमारे पास कॉस अल्फा बाई 2, सही बात, सही टाइम पे याद दिला दिया, कॉस अल्फा बाई 2 और ये क्या होगा हमारे पास कॉस अल्फा बाई 2, ये कॉस अल्फा बाई 2 है और ये भी क्या है कॉस अल्फा बाई 2 है। आंसर आ दो क्या, ये कटेगा तो क्या बनेगा 1 और ये कटेगा तो क्या बनेगा माइनस टेन अल्फा बाई 2, ये होएगा तो टेन अल्फा बाई 2 बनेगा और ये क्या बन जाएगा 1। यही तो क्या था LHS था, ठीक है। पुराने वाला मेथड भी ठीक था, ये भी ठीक था, बस मैंने उसमें क्या की थी गड़बड़ी, मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया था इसलिए वो खिचड़ी पक गई हमारे बहुत, मुझे थोड़ा छोटा लिखना चाहिए था, पर इस वाली बार में मैंने पहले से छोटा लिखा है, स्टार्टिंग से थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश, ठीक है। जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। इसलिए मैंने 2 मेथड तुम्हें बता दिए। अब इस पर आते हैं, इसका मैं लिखने का तरीका कैसे है और एक और मेथड बता दूँ मैं इसको करने का जो बुक वाले फॉलो करेंगे, ठीक है, और तुम अलग फॉलो करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, इसमें क्या है मैंने तुम्हें बोला कि ए जो है हमारे पास 1001 है, ठीक है, सॉरी 1101 है, तुमने ए स्क्वायर निकाला विच इज़ 1101 और उसको मल्टीप्लाई किया 1101 से, तो फर्स्ट कॉलम विच इज़ नथिंग बट 1, फर्स्ट और सेकंड कॉलम विच इज़ 2, फर्स्ट और थर्ड कॉलम ये कितना आ गया हमारे पास 0 0 ही आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, ये ए स्क्वायर आ गया। अब मुझे निकालना है ए क्यूब इज़ नथिंग बट ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए, तो ये 1201 को मल्टीप्लाई किया 1101 से, फर्स्ट कॉलम करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 1, फर्स्ट और सेकंड कॉलम करोगे 1 + 2 विच इज़ 3, इसको करोगे तो क्या आएगा 0 अगैन, फिर इसको करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 1, तो ये मेरे पास आ गया ए क्यूब। इसी तरीके से तुमने क्या निकाला ए की पावर 4 भी निकाला हमने, एक इसको क्यूब वाले को मल्टीप्लाई करना था किस बस नॉर्मल वाले से, यानी कि जो 1 पावर वाला है, इसको मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट कॉलम 1 ही आया, फिर से फर्स्ट और सेकंड कॉलम में आ गया 4, ये आ गया 0 और ये आ गया 1, ठीक है। अब हमने ये देखा पैटर्न ऑब्जर्व किया कि 1 में सब कुछ 1 2 3 सब में एक चीज़ सेम है, ठीक है, दैट इज़ यहाँ पर
1, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 1। चीज़ें चेंज क्या हो रही हैं, जैसे ही यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 ही था, जैसे यहाँ 2 हुआ यहाँ पे क्या हो गया 2, जैसे यहाँ 3 हुआ यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ 4 था क्या हुआ यहाँ पर 4 हो गया। तो जहाँ पे n होगा तो क्या होगा, यहाँ पर भी n हो जाएगा। तो हमने कंक्लूड कर लिया यहाँ से पैटर्न देखकर। बट हमारे पास एक और तरीका भी है, ये तुम सबने कर दिया तरीका। नेक्स्ट तरीका इस, अब थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा बेकार तरीका है ये, पर ये आना चाहिए। सबसे पहले ना इसमें ना बुक वाले जो है तुम्हारा एक टॉपिक है अपने 11th में जो नहीं करा, दैट इज़ प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, ऐसी कुछ टॉपिक है वो, एग्जैक्टली आगे पीछे मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो उसको इस्तेमाल करोगे इसके अंदर, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की पावर 1 निकालेंगे, मतलब हम ये मानेंगे कि ये जो है 1 के लिए सत्य है, ठीक है, कि ये ट्रू 1 के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। लेट n इज इक्वल्स टू 1 इज़ ट्रू होगा, और उसको फिर प्रूफ करके देखेंगे। अगर ये 1 के लिए ट्रू है तो a की पावर n क्या है मेरे पास, 1 n 0 और 1 है, तो a की पावर 1 निकालूंगी तो क्या आएगा 1 1 0 और 1, और ये ट्रू है एक्चुअली, ठीक है। मैंने सिर्फ लेट किया था कि ट्रू है, फिर मैंने उसको प्रूफ कर दिया कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड दैट इज़ ट्रू, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब दूसरी चीज़ मानेंगे अब हम, लेट ये किसी भी n इज इक्वल्स टू m के लिए, n इज इक्वल्स टू m कुछ भी हो सकता है वो, उसके लिए क्या है, ये ट्रू है, इज़ ट्रू, लेट कर रहे हैं। तो n इज इक्वल्स टू m के लिए ट्रू है, तो n इज इक्वल्स टू n, a की पावर n क्या है, n 0 और n, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, a की पावर m के लिए मुझे ट्रू मानना है, तो ये 1 m 0 m होगा, ये मैंने माना है, प्रूव नहीं कर सकती, माना है। लेट वहाँ पे मैं प्रूफ कर चुकी 1 के लिए, अब मैंने इसको माना है इसके लिए। अब मेरे को किसके लिए प्रूफ करना है, प्रूफ करना है किसके लिए, n इज इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए प्रूफ करना पड़ेगा, बट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, हमारे पास इसकी हेल्प से, ठीक है, जो हमने ऊपर माना है उसकी मदद से प्रूफ करोगे। अब अकॉर्डिंग टू अस ये जो चीज़ आनी चाहिए, a की पावर n क्या है, 1 n 0 और 1 है, तो a की पावर n प्लस 1 क्या आना चाहिए हमारे पास, 1 m प्लस 1 0 और 1, ये आना चाहिए, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, बट किसकी मदद से प्रूफ करना है, जो ऊपर चीज़ हमने मानी है ये वाली, इसकी मदद से प्रूफ करना है, ठीक है। तो मुझे a की पावर m प्लस 1 निकालना है, इसका मतलब a की पावर m प्लस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a, ठीक है। अब a की पावर m है मेरे पास, है, माना था ना मैंने ये कि सत्य है, ये लेट अज्यूम किया था वो चीज़, ठीक है। अब a भी है मेरे पास, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम यानी कि 1, फर्स्ट और सेकंड कॉलम यानी कि 1 प्लस m, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम विच इज़ 0 इंटू 0 विच इज़ 0, ठीक है। अब क्या आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम विच इज़ 0 प्लस 1 1, क्या यही नहीं आ रहा, ये आना चाहिए था ना। तो हमने a के n इज इक्वल्स टू m के लिए लेट किया, और n इज इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। हैंस जो हमने चीज़ निकाली है वो सही है, ये पूरा क्या होगा, ट्रू होगा। इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें क्या होता है हमारे पास, k इज इक्वल्स टू 1 के लिए पहले क्या करते हो, प्रूफ कर दो, फिर उसके बाद क्या करते हो, n इज इक्वल k इज इक्वल्स टू n के लिए, किसी भी n के लिए हम लेट करते हैं, फिर उसके बाद k इज इक्वल्स टू n प्लस 1 के लिए उसकी मदद से, ऊपर वाले की मदद से क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। समझ गए, ये फालतू का तरीका है बहुत ज़्यादा, पर ये ध्यान रखना है तो हो जाएगा क्वेश्चन। समझ में आया, दोबारा समझाऊँ, अमन और माधव, इनकी तो बैंड बज गई, माधव तो सोच रहा है क्या है ये, माधव भी लाई क्या हो रहा है ये, देख लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आया दोबारा समझाऊंगी मैं। अब इस पर आते हैं, ये बड़ा ये आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था तुम्हारा, तुम लोगों को लग रहा था ये कि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारे को डराने के लिए a की पावर 16 दी है उन्होंने। a की पावर 16 निकालने के लिए मुझे इतना पता था कि मुझे a स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा, तो मैंने बिना डरे पहले a स्क्वायर निकलवाया, तो 0 0 4 और 0, अब क्या होगा 0 0 4 और 0, फिर तुमने खुद ही बता दिया कि ये क्या आ रही है नल मैट्रिक्स, तो ये क्या होगा 0, इसको करोगे 0 आएगा, फिर इसको करोगे फिर से 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, फिर इसको करोगे क्या आएगा, फिर से 0। तो जब a स्क्वायर क्या है हमारे पास, नल मैट्रिक्स है। अब ध्यान से देखना आगे लिखना कैसे है, मुझे निकालना है a स्क्वायर इज नल मैट्रिक्स यानी कि o, अब मुझे निकालना है a की पावर 4 विच इज़ a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर यानी कि o इंटू o क्या होता है, o, ठीक है। अब हमारे पास a की पावर 8 निकालना है विच इज़ a की पावर 4 इंटू a की पावर 4 विच इज़ o इंटू o विच इज़ o, a की पावर 16 यानी कि a की पावर 8 इंटू में a की पावर 8 विच इज़ o इंटू o विच इज़ o।
हेंस हमारा हो गया नल मैट्रिक्स बेसिकली। समझ गए? तो ये थोड़ा दिखा देना बस लिख कर, नहीं तो MCQ में तो डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के आंसर आ गए ऊपर के, देख लो 3rd 4th एंड 5th। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियस ही बात है। और ये लो नेक्स्ट वाला ट्राई करना अब थोड़ा ध्यान से। क्या मुझे थोड़ा आसान क्वेश्चन देना चाहिए? ये लो भाई, तो मैंने 2 मेथड बताए हैं, ठीक है, जिससे तुम्हें करना है उससे कर सकते हो। ठीक, इन्होंने वैसे एक्चुअली में बोल रखा है प्रूव द फॉलोइंग बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जो मैं तुम्हें बोल रही थी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने के लिए बोला है, पर तुम दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो दोनों मेथड से ट्राई करके देखो कि दोनों मेथड से तुम्हारा सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। आप पहले करो तो सही, आखिरी कर देंगे भाई। तो पहले वाले मेथड से पैटर्न बनाना पड़ेगा तुम्हें, दूसरे वाले मेथड से पहले n = 1 के लिए प्रूफ करोगे, फिर n = n के लिए लेट करोगे, फिर n = m+1 के लिए प्रूफ कर दोगे।
हुआ भाई तुम लोगों का? कर रहे हैं। हो गया? बढ़िया, फिर मौज करो। लव कराएं, हो गया ना सबका? वो तो क्या कह रहे हैं ऐसा। देखो पैटर्न वाले से अगर हमें करना है तो पैटर्न वाले से नॉर्मली है, एक तो हमें दिया हुआ है 3 -4 1 और -1। अगर मैं ए स्क्वायर निकालना चाहूँ तो 3 -4 1 और -1 पैटर्न वाले से कर रहे हैं पहले हम। ठीक है, 3 -4 1 और -1। तो ए स्क्वायर क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा हमारे पास, विच इज़ नथिंग बट 3 9 9 -4 विच इज़ 5। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम विच इज़ -12 + 4 विच इज़ -8। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया 3 -1 विच इज़ 2 हमारे पास। अब क्या करना है, फर्स्ट रो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम विच इज़ -4 + 1 विच इज़ -3। तो मैंने ए स्क्वायर निकाला। अब मैं ए क्यूब निकाल रही हूँ। ए क्यूब इज़ नथिंग बट ए स्क्वायर को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, ए से मल्टीप्लाई कर दूँ 3 -4 1 और -1 से। तो फर्स्ट कॉलम करोगे तो कितना आएगा, 15 - 8 15 - 8 हो गया 7 हमारे पास। देन -20 + 8 विच इज़ -12 आ गया। देन 6 - 3 विच इज़ 3 ओनली। एंड देन क्या हो जाएगा, -8 + 3 विच इज़ -5। अब मैं ए क्यूब निकाल चुकी हूँ, मैं ए की पावर 4 निकालूंगी विच इज़ 7 - 12 3 और -5 मल्टीप्लाई बाय 3 - 4 1 और -1। अब इसको निकालोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ यानी कि 21
7 3 21, 21 माइनस 12 विच इज़ नथिंग बट 9. फर्स्ट और सेकेंड कॉलम विच इज़ माइनस 28 प्लस 12, ठीक है, विच इज़ कितना हो गया 16 हो गया हमारे पास ये, तो माइनस 16, ठीक है. अब यहाँ पर 9 3 3 9 9 माइनस 5 विच इज़ 4 एंड देन यहाँ पे हुआ माइनस 12 प्लस 5 विच इज़ नथिंग बट माइनस 7. अब देखो उसको दिखाना कैसे है. अगर मैं एक ही पावर 1 की बात करूँ तो थोड़ा तुम्हें हेल्प लेना पड़ेगा उसकी मदद से, ठीक है. जो हमारे पास है ये ए की पावर है, उसकी मदद से ए की पावर 1 जो है वो हमारा कुछ था 3 4 माइनस 1 माइनस 1. अब इसको इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे, किसकी फॉर्मेट में, उसकी फॉर्मेट में. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है. और इसको क्या लिख सकते हैं हम माइनस 2 इंटू में n, राइट, ठीक है. वहाँ से थोड़ी मदद लो, माइनस 4 इंटू n, थोड़ी मदद लेना, माइनस 4 इंटू 1, वहाँ से थोड़ी मदद लो इसकी मदद से. अब यहाँ पे क्या है 1 ही लिख सकते हैं इसे. इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है, तभी माइनस 1 आएगा. इसको मैंने लिख दिया. अब ऐसे ही करके क्या लिखोगे, ए स्क्वायर को भी लिखोगे. ए स्क्वायर क्या है मेरे पास, नथिंग बट 5 2 और क्या है मेरे पास माइनस 8 और माइनस 3. इसको क्या लिख सकती हूँ 1 प्लस 2 इंटू 2, करेक्ट. इसको क्या लिख सकती हूँ माइनस 4 इंटू 2. इसको लिख सकती हूँ मैं 2 नॉर्मल. इसको क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 2, सही है. तो वही पैटर्न बनने लग गया. अब ऐसे ए क्यूब के साथ करूँगी मैं. ए क्यूब क्या है 7 माइनस 12 3 और माइनस 5. इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस 2 इंटू में 3. इसको क्या लिख सकती हूँ माइनस 4 इंटू में 3. इसको लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर क्या 3 ओनली. इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इंटू में 3, सही बोल रही हूँ, ठीक है. अब ए की पावर 4 की बात कर दे लास्ट, विच इज़ 9 माइनस 16 एंड 4 इंटू 4 एंड माइनस 7. तो अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू में 4 एंड इसको लिख सकते हैं माइनस 4 इंटू में 4. इसको लिख सकते हैं 4 ओनली. इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इंटू में 4, ठीक है. सब कुछ हमारा मैच कर रहा है. तो अगर देखोगे यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करोगे इसमें, तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे 1 बदल रहा है, ये पावर 1 थी, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे पावर क्या हो गई 2 तो 2 हो गया, यहाँ पे 3 थी तो 3 हो गया, यहाँ पे 4 थी तो 4 हो गया. तो अगर n होगी तो क्या होगा, यहाँ पर n होगा 1 इंटू 2n, 1 प्लस 2n. अब यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या था 2 था, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 4, तो माइनस 4n बनेगा पैटर्न की मदद से. यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये क्या होगा n. और यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2n, समझे. तो पैटर्न की मदद से हमने उसको डिक्लेयर किया है. तो एक तरीका तो ये हो सकता है करने का. एंड द अदर वे अराउंड इज़ कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, इसका प्रिंसिपल इंडक्शन का इस्तेमाल करें, मैथमेटिकल प्रिंसिपल इंडक्शन. तो यहाँ पर अगर देखोगे तो इसके लिए क्या करना होता है हमारे पास, एन लेट n इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं, लेट n इज इक्वल्स टू 1 इज़ ट्रू. तो n इज ए की पावर n 1 प्लस 2n और माइनस 4n n 1 माइनस 2n है. तो n ए की पावर 1 विच इज़ 1 प्लस 2 इंटू 1 विच इज़ 2, 1 प्लस 2 इज़ 3 और माइनस 4 1 डालोगे तो क्या आएगा, और ये 1 आएगा हमारे पास 1 माइनस 2 विच इज़ माइनस 1. तो सेम नहीं आ रहा है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है. तो इसका मतलब क्या है, ए फॉर n इज इक्वल्स टू 1 इट इज़ ट्रू, उसके लिए ट्रू है हमारे पास. अब क्या करना है, लेट n इज इक्वल्स टू है, लेट इट इज़ ट्रू फॉर, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू m के लिए ट्रू है. तो n इज इक्वल्स टू m के लिए क्या होगा, n की पावर m विच इज़ नथिंग बट 1 प्लस 2m और माइनस 4m और m और देन 1 माइनस 2m. ये सत्य है, ये मानना पड़ेगा. देन किसके लिए करना है, प्रूफ फॉर n इज इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए. तो n इज इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए आना क्या चाहिए, 2 प्रूफ करना क्या है हमें. 2 प्रूफ अगर मैं निकालूँ तो हमें ये करना है, a की पावर m प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास, इज नथिंग बट 1 प्लस 2 इंटू में m प्लस 1 और ये आएगा 4 इंटू में m प्लस 1 और ये आएगा m प्लस 1 और ये 1 माइनस 2 इंटू m प्लस 1. ये मुझे लाना है, ठीक है. अब मैं लाऊंगी कैसे, प्रूफ करना है मुझे. तो प्रूफ करने के लिए क्या लिखोगे, a की पावर m प्लस 1 को लाना है. तो a की पावर m प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई. अब a की पावर m मैंने सत्य माना हुआ है, विच इज़ 1 प्लस 2m, ठीक है, एंड देन माइनस 4m एंड देन m और m माइनस 2m. और इसको किसके करना है मल्टीप्लाई, a से, विच इज़ 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1 जितना मेरे को याद है. हाँ,
ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ए की पावर m+1। अगर ये मैच हो गया तो सही है, नहीं तो हम दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसको निकालेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम करोगे तो ये क्या आएगा, 3 इंटू में हमारे पास ये आ जाएगा 3 इंटू में 1 + 2m और क्या होगा -4m। करेक्ट है। अब थोड़ा इधर से करके लिखते हैं, नहीं तो छोटा पड़ जाएगा पेज मेरा। ये पहले वाला है, फर्स्ट टू सेकंड कॉलम विच इज़ -4 इंटू में 1 + 2m और -+4m। ठीक है, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम विच इज़ 3m मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा हमारे पास 1 - 2m और यहाँ पे क्या होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम विच इज़ -4m n -1 × 1 - 2m। करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर दे ज़रा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 + 6m - 4m। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -4 - 8m + 4m। इसको सॉल्व करेंगे तो 3m + 1 - 2m और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -4m - 1 n + 2m। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें दैट इज़ 3 + 2m, ये हो जाएगा हमारे पास -4m और -4। ठीक है, एंड ये हो जाएगा m + 1 और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास नथिंग बट ये हो जाएगा -2m - 1। अब मुझे इसको भी सॉल्व करके थोड़ा देखना ही पड़ेगा क्योंकि वो अलग ही अलग है। ठीक है, अब ए की पावर m + 1 क्या आना चाहिए था, वो आना चाहिए था 1 + 2m + 2 विच इज़ 2m + 3। ये आना चाहिए था, ये आना चाहिए था -4m -4, ये आना चाहिए था m + 1 और ये आना चाहिए था 1 - 2m और -2 यानी कि -2m - 1। अब मैच करके आगे सही आ रहा है, पहला सही आ रहा है। हाँ, इसको बस आगे पीछे लिख रखा है हमने। ठीक, पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। करेक्ट, तो हमने प्रूफ कर दिया। सो इट इज़ ट्रू फॉर n = m + 1 हैंस। नहीं मतलब उसके मार्क्स कटेंगे फिर, n = 1 वाला कर दो ना, सबसे ईजी तो वही है, सबसे आसान वही है। ठीक है, तो उसको कर दो, दोनों तरीके से कर सकते हो बट मेरे को नहीं लगता ये कभी ये बोलेंगे कि इसी से करना है PMI से, ऐसा नहीं बोला जाएगा। ठीक है, बट ज़्यादा जो अगर देखा जाए, अगर तुम्हारी टीचर रिजिड है तो सेकंड मेथड करके आना, अगर वो ठीक है तो फर्स्ट मेथड भी चल जाएगा। मैं खुद ही बोल रही हूँ, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रिजिड है तो वो बुक के हिसाब से बहुत ज़्यादा चलते हैं तो नीचे वाला मेथड करो। पर मेरे हिसाब से CBSE के अकॉर्डिंग ये चीज़ क्योंकि हमें 11th में पढ़ाई ही नहीं गई है तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है यहाँ पे इस्तेमाल करने का, क्योंकि 11th में उन्होंने टॉपिक कटवा दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन करेंगे और आगे के टॉपिक करेंगे। यहीं तक कर रहे हैं आज के लिए।